हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिपोर्ट इंडिया पे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक का ऑब्जेक्टिव हो रहा था, थ्योरी हो चुका था। 10 से शुरू करते हैं, 110 से होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, बोलिएगा। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? पहले ही बता दिया गया था, बताइए। अमोनिया साइनाइड, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस साहब जो दिए थे, उनके ही शिष्य क्या थे? बोहलर। उन्होंने ही अमोनिया साइनेट को गर्म करके किसका निर्माण किया था? यूरिया का निर्माण। अमोनिया साइनेट का सूत्र बताइए। यहाँ पर दिया गया अमोनिया साइनेट, NH4CNO। ठीक है, सही है। ठीक, अमोनिया साइनेट का सूत्र क्या आ जाएगा? NH4CNO। ठीक, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या बता सकते हैं? आगे कहता है, ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह का नाम बताइए। एक से अधिक ऑक्सीजन होते हैं, कार्बोक्सिलिक। COOH होता है ना क्रियात्मक समूह में, बस ओकरे में ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड COOH। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच होते हैं? हाइड्रोकार्बन बताइए। हाइड्रोकार्बन कौन? सात संयोजी बंधन नहीं होता है। सब दो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त, दोनों में तो सात संयोजी बंधन होता है। लेगा जितना उतना देगा भी, क्या हो जाएगा? सात संयोजी आबंध। आंसर हो जाएगा ना। आगे बताइएगा, कहता है कि इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्च होगा? ध्यान दीजिएगा, उच्च किसका होता है? आयनिक यौगिक का। ध्यान दीजिए, इसमें आयनिक यौगिक में क्या हो जाएगा? आयनिक आबंध दे दिया, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, आयनिक यौगिक कौन सा है इसमें ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है उच्च होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। आयनिक यौगिक का क्वथनांक तो ठीक है उच्च होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल का भी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कि कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? आयनिक आबंध नहीं पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में आयनिक आबंध नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी कार्बनिक यौगिक ही है ना एसिटिक अम्ल, फिर भी उसका क्या है? उच्चतम है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा बाद है। आगे बताएगा, समजातीय सरणि में से कौन युग्म सही है? समजातीय सरणि का मतलब कि ओकरे सरणिक होगा। इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल का ही दोनों होना चाहिए, यानी कि मिथाइल का। इथाइल और मिथाइल दोनों से एक ही सरणि का है ना। इथाइल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। और मिथाइल का क्या होता है? CH3OH। यही ना होता है। इथाइल मिथाइल हो जाएगा समजातीय श्रेणी में। समजातीय का मतलब क्या होता है? एक श्रेणी का होना चाहिए। ठीक, आगे बताइएगा। कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सही उत्तर का चयन करने का मतलब है, डायरेक्ट पूरा पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। कहता है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। बात सही है ना, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। बात भी सही। अभी कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। बता सकते हैं कार्बन शरीर में कितना परसेंट है? कार्बन शरीर में कितना परसेंट है? कार्बन 18% है ना। कार्बन 18% है, और कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक इसी का है। ठीक, इसी का सबसे ज्यादा यौगिक है। आगे कहता है, इस गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। बिल्कुल सही, दोनों सत्य है। क्या है? दोनों सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इनमें अद्वितीय क्षमता भी होती है, और श्रृंखलन गुण इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। आगे कहता है कि इस कथन का खंडन किसने किया? कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकता है। ध्यान दीजिए, कौन? बोहलर किए थे, बिल्कुल सही। बोहलर किए थे। बर्जीलियस बोले थे क्या प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन बोहलर ने क्या कहता? इसका प्रयोग करके क्या कर देते हैं? हाँ, कृत्रिम बना दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इस कथन का खंडन किसने किया? कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकता है। किसने कहा था? बोहलर कहा था। ठीक, आगे बताएगा, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य तीन यौगिक के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? देखिए, तीन यौगिक होना चाहिए अन्य उसी समजातीय श्रेणी से। बताइए कौन? ऑप्शन देखिए, C2H6 CH4 है और C3H8 है। लेकिन एक चीज गड़बड़ कौन सी पता है? यहाँ पर सूत्र या जिसको रहेगा ना कट मार देगा, क्योंकि सूत्र जहां गलत होगा श्रेणी में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, CH4 है लेकिन H10 होना चाहिए। यहाँ पर है क्या? H8 है, गलत है, तो ये नहीं हो जाएगा। अब बताएगा, C3H8 क्या सूत्र है? प्रोपेन का। CH4 क्या है? मीथेन का। C2H6 ठीक है, सही है। आगे नीचे देखा, मिलान करने वाला एक दो पता रहेगा तो मिलान हो जाता है। जैसे बेंजीन का सूत्र क्या है? और देखिए, बेंजीन का सूत्र C6H6 है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य कौन है? बेंजीन है।
बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बताइएगा आप लोग? सिग्मा 12 होता है। 12 को, पाई बॉन्ड 3 गो। ठीक है, अब देखिए मिलान करना, बेंजीन का यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, 1 का क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। एक बार बोल देते हैं, लेकिन ऐसे कैसे करना है वो मिलवा दिए, एक बार बोल देते हैं। उसके बाद देखिएगा 1 का बी हो गया और 2 का देखेगा, यानी कि क्या है C2H4 है। C2H4 किसका होता है? C2H4 होता है इथिलीन का, होता है एथिलीन जिसको कहते हैं। हाँ ठीक, सही है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है CH3 बॉन्ड CHO, क्या हो जाएगा? सी नहीं हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड है, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, एसिटिल्डिहाइड का है ना CHO। ऑप्शन क्या यहाँ पर बनाना क्या है? यहाँ पर दिया गया है CH3 बॉन्ड CHO। सबसे पहले तो हम जानते हैं CHO किसका? एल्डिहाइड का। जब एल्डिहाइड लगा रहेगा वह ना होगा, तो यहाँ पर लिखा है एसिटिल्डिहाइड। हाँ बिल्कुल, हाँ यही तो बोल रहे हैं हम। अब देखिए अगला है CH3CO, CH3 ये किसका हो जाएगा? CH3CO। ध्यान रखिएगा एसीटोन का सूत्र होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3 किसका है? एसीटोन का। और आगे देखिएगा CH3 किसका है? CH3 किसका है? C2H6 हो गया ना, एथेन का हो जाएगा। बस इसी तरह बनाना है, अब बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो आगे कहता है डैश श्रृंखलन गुण को दर्शाता है, कार्बन श्रृंखलन गुण को दर्शाता है। किस कौन दर्शाते हैं? कार्बन। कार्बन परमाणु संख्या बताएगा 6, कार्बन का द्रव्यमान 12, कार्बन धातु या धातु अधातु। ठीक, आगे कहता है कार्बन कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, आयनिक की गलनांक कम होने का बाद जब भी होता है आकर्षण बल पे ही डायरेक्ट जाइएगा। तो यहाँ पर कहता है अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, यानी कि अणुओं के बीच कम आकर्षण बल के कारण क्या होती है? गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, नीचे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। आगे बताएगा प्रोपेनोन में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह। प्रोपेनोन ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनोन में क्या हो जाएगा? सबसे पहले कीटोन ध्यान रखिएगा, प्रोपेनोन और कीटोन का रिलेट कर दीजिएगा, और उसमें तो 3 होगा। क्या होगा? 3 कार्बन के कितने? 3। और प्रोपेनोन जानते हैं CH3H8 होता है ना, प्रोपेन, तो कार्बन क्या होगा? 3 गो, और उसमें आएगा कीटोन। कौन आएगा? कीटोन आएगा। ठीक, कार्बन के कितने हो जाएंगे? 3, और कीटोन इसमें ऐसे ऑप्शन 3 दिया हुआ है, कीटोन। ठीक, आगे बताएगा यदि कार्बन C4 बनाया गया तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः डैश और डैश होगी, क्या होगी बताइए? C4 बनाया गया, क्या यहाँ पर दिया गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला, C4 बनाया गया है। ध्यान दीजिए बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, परमाणु संख्या ही ध्यान रखिएगा। अगर उदासीन होता तो परमाणु संख्या ध्यान रखिए। तो हमको सबसे पहले क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या मतलब कि जो परमाणु संख्या होगा वो है ना, परमाणु संख्या की 6 होता है जनरली, परमाणु संख्या 6, और द्रव्यमान संख्या वहां ध्यान रखिए 14 होता है ना। नहीं 12 होगा, C4 बना रहा है, C4 बना रहा है, 4 ऊपर है, और 4 ऊपर हाँ, प्लस तो 6 4 कितना है? 6 4 कितना? 10 होता है ना, तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं समझे? C4 बना रहा है हमारा एक कार्बन के 6, आप 6 4 10, प्रोटॉन मतलब कि जो परमाणु संख्या होगा 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, आगे बताइएगा, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। C+H2 मिला रहा है, ठीक, के बाद P बना रहा है, P का पूर्वानुमान क्या होगा? मतलब कि C+H2 मिलने से क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, P आगे है, मीथिन नहीं हो जाएगा, CH3OH यानी हो गया OH कम हो जाएगा। देखिए एल्कोहल का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो उसका अंतर नहीं होता, क्या बोलते हैं? मीथिन बोलते हैं ना, मीथिन सर बोलते हैं। CO है, मीथेन होता CH3 होता, चलो ध्यान दीजिए CH3OH। ठीक, ध्यान दीजिए ना, ध्यान दीजिए, CO+H2 है, यहाँ पर संतुलित करके लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ऑप्शन देखने से ही पता चल जाएगा संतुलित कौन है। ठीक, ऐसे भी हमको ध्यान रखना है CO है, यहाँ पर धातु अधातु की चर्चा है ना, इसमें तो हाइड्रोजन देखिए तीनों में हाइड्रोजन निकाले हुए। तो जब धातु जल से अभिक्रिया करता है या अम्ल से अभिक्रिया करता भी ना हाइड्रोजन निकलता है, तो अन्य तो अन्य जगह निकलेगा नहीं, तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे छट गया ना। तो आंसर क्या होगा? CH3OH, यानी कि किसका सूत्र होता है बताइएगा? तो CH3OH मिथाइल एल्कोहल का, ठीक है, मेथनॉल भी सही है। ठीक, आगे बताएगा कौन सा कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन नहीं है? अरे कब कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप 3 का अपरूप है ना, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। लेकिन क्या हो जाएगा? कोक है? नहीं है। अब बताइए फ्लोरीन की खोज करता कौन है बताइए?
फुलरीन के खोजकर्ता, फुलरीन के खोजकर्ता बताइए, फुलरीन के खोजकर्ता बकबस्टर बकमिनिस्टर फुलरीन। एक संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के जैसे, ठीक। आगे है साइक्लोपेंटेन में एकल बंध की कुल संख्या कितनी? साइक्लोपेंटेन ध्यान रखें, पेंटा है 15 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक। साइक्लोपेंटेन में एकल बंधन की कुल संख्या कितनी होगी? यानी कि पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H है। C5H10 पेंटेन नहीं, 15 10 दोबारा हो जाएगा। पेंटेन से नहीं चलता, पेंटेन चलेगा। क्या पेंटेन का देखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। C5H 12 होता है, 12 सही पेंटेन होता है। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H 12 नहीं है। हाँ ठीक साइक्लोपेंटेन में सही बोल रहे हैं, लेकिन एकल बंधन की संख्या कितनी होगी? 15 होती है। संरचना सूत्र बनाइएगा, ध्यान आ जाएगा, 15, ठीक। एथेन में बताइए, एथेन में कितना होता है? इसीलिए एथेन में हाँ ऐसे में क्या? कितना सहसंयोजक बंधन होते हैं? हो चुका है क्वेश्चन, हाँ वहाँ है केमिकल बॉन्डिंग में, ये बात बताइए। अब बोल देते हैं हाँ बोलिए। C2H6 तो ये कार्बन वाला ले लेंगे, हाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा समजातीय श्रेणी कि इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? देखिए सब ध्यान रखने वाली बात होगी, इसमें डायरेक्ट अथी ही करना पड़ेगा। कार्बन जक्कर कम होता है वो कम होगा। नहीं, जिसका कार्बन कम होगा, यानी कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? कम होता है ना क्वथनांक, तो सबसे कम ही बोला गया है, तो कार्बन CH4 और O भी दे दिया गया है। तो CH4 और O, इनकी CH4 का कम होता है, और आगे देखिए CH3H8 है, तो एक सब थोड़ा ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा। कार्बन के यौगिक ज्यादा होंगे तब कम होगा, कार्बन के यौगिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH4O हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसे थोड़ा एक बार देखने की चीजें हैं, ठीक। आगे बताइएगा समान सूत्र CnH2n-2 कक्कर है, बताइए। एल्काइन का -2 है, एल्काइन होगा। ध्यान दीजिए, तीनों सूत्र को एक बार पढ़ते हैं, 4 सूत्र है, एक बार पढ़ते हैं। एल्कीन का अगर सूत्र आप लोग को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, CnH2n क्या हो जाएगा? IC में आता है एल्केन, केन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? CnH2n+2, CnH2n-2 बोले तो एल्काइन हो जाएगा, वही पूछा गया है। एल्काइल बोल दीजिए आप लोग थोड़ा, मैक पे बोलिए थोड़ा, एल्काइल बोलिए, क्या? +1, ठीक, बहुत अच्छा। आगे कहता है एक समझाते सर, यानी किस तत्व को किसी परिकार यानी कि क्रियात्मक स्वरूप बोला जाता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि समझाते सर में हमेशा ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा क्या? बिल्कुल हाइड्रोजन हो जाएगा, हाँ, प्रतिस्थापित करता है, हाइड्रोजन कौन काम करता है? हाँ, प्रतिस्थापित उसी को CnH2n जिसको बोलते हैं ना, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है, ठीक, सही है। अच्छा बता सकते हैं अम्ल में समानता कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन कार्बन हो गया, समानता हाइड्रोजन ही हो जाए, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ही हो जाए, नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो जरूर हाइड्रोजन समानता रहता है। आगे बताएगा, कहता है कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है? ध्यान दीजिए, अब कौन सी, कहता है कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन, नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। ऑप्शन दिए, क्वेश्चन दिया गया CH3 CH2OH, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एथेन का, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बनेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एथेन में क्या होता है? एथेन में कितना होता है कार्बन से बताइए? 2 होता है ना, बस आंख मूंद के एथेन को 2 वाला ओल लगता है, इसमें नोमेनक्लेचर में क्या लगता है? ओल लगता है, 2 वाला रहेगा तो ओल लगता है, ओल, समझते हैं? हाँ, तो एथेन का 2 क्या हो जाएगा? लेकिन एथेन का 1 दिया हुआ है, 1 वाला गलत है। आगे क्वेश्चन देखिए, अच्छा 1 और, ठीक है। कार्बन के कितने हैं? 2 हैं तो 1 हो जाएंगे, ठीक, सही है। हाँ ठीक, IP एक नेम, ठीक, नोमेनक्लेचर से बन जाएगा, ठीक, सही है। एथेन 1 और, ठीक, सही है। आगे बताएगा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। अरे तो हो चुका है ना, सही है, दोनों कथन सत्य था, ये हो चुका है, ठीक, पीछे क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बताएगा कीटोन समझाते श्रेणी के पहले और दूसरे सदस्य, कीटोन बताइए। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ठीक, कीटोन का बोल रहा है, प्रोपेनॉन और क्या हो जाएंगे? ब्यूटेनॉन, ठीक, ध्यान रखेगा इसको सबको, ठीक। आगे बताइएगा, कहता है निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समझाते श्रेणी से संबंधित हैं? कीटोन के सभी यौगिक समान समझाते श्रेणी से संबंधित है, कीटोन के सभी यौगिक समान, इसमें देख लेंगे सब एक के श्रेणी कौन है, ये है C6H10, कभी हो सकता है, पहला ऑप्शन छट गया, दूसरा ऑप्शन C4H छट गया, तीसरा ऑप्शन C2H6 सही है, C2H4 गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, तीनों C3H8 क्या करता है? प्रोपेनॉन का, प्रोपेन का होता है C3H8।
और C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन का होता है। और C5H12 क्या होता है, पेंटेन का होता है, पेंटेन का जिसको कहते हैं। ठीक, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, समझाते सर। ठीक, आगे बताएगा, कहता है निम्न से कौन सी प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को निरूपित करता है। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि दो जुटेगा एक बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, A + B से क्या बनता है, C बनता है। कोई दिक्कत। आगे है 134 नंबर, कोशिश करेंगे कि आप लोग बने रहिए और खत्म ही कर देते हैं। आगे बताइएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना डैश का एक उदाहरण है। तूरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन हो जाएगा बताइए, संयोजन हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीकरण नहीं होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पर। संयोजन दिया है तो ऑक्सीकरण की चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अपचयन दे दिया है। ऑक्सीकरण और उपचयन देता तब दोनों ऑप्शन रहता ना, अपचयन दे दिया इसीलिए गलत है। ठीक, दोनों के साथ ये अभी हो चुका है। बताइएगा, कार्बन C4H+, C4 पे प्लस दे दिया है। आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है, आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है बताइए। आयन बनाने में इसका आबंध ध्यान दीजिए, कमजोर होता है, C4 वो क्या बोलते हैं इसको? नहीं, आयन बनाने के लिए देखिए आकर्षण बल कम। C4 उस पे भी प्लस है, यानी कि क्या धन आवेश दे देगा। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण क्या होता है, आयन बनाने की क्षमता मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए आयन नहीं बना पाता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क्योंकि इसके लिए निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये आयन बनाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। क्या होता है, असमर्थ। ऐसे भी जब परमाणु संरचना पढ़े थे तो प्लस रहता था, घट जाता था, आयन बनाने की क्षमता नहीं घटती थी। आगे बताएगा, कहता है प्रोपीन यौगिक समझाते श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन होगा। प्रोपीन का अगला सदस्य क्या है, C7 वाला पे ब्यूटीन हो जाएगा। C7H14 हो जाएगा, ये सही बोले। प्रोपीन एल्कीन की बात हो गई ना, 4+3 तो अगला समझ प्रोपीन एल्कीन का आ गया, एल्कीन वाला में C7 और H14 होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल। प्रोपीन की चर्चा हो गई ना, प्रोपीन अगला चौथा। हाँ, मतलब तो अगला जोड़ देंगे ना उसमें, प्रोपीन दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 4 3 कितना होगा, 7। इस ऑप्शन से मार सकते हैं। आगे बताएगा, कहता है कार्बन यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। गलित अवस्था में क्यों नहीं होता बताइए, कार्बन यौगिक में गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। क्योंकि उसका क्या कहते हैं, प्लस आयन नहीं देते हैं। कार्बन यौगिक जो होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कार्बन यौगिक के आबंध में कोई आयन बनाने के कारण आयन बनाता है, नहीं बनाता है कार्बन, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बताइएगा। आगे कहता है C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर होता है। ये है घटाने वाला बात, CH2 का अंतर होगा ही। ठीक, क्या हो जाएगा, CH2 का अंतर होगा और समजातीय श्रेणी इसको कहते हैं, CH2 समजातीय। ठीक, सही है। आगे बताएगा 140 नंबर, कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है। कार्बन अस्थायी क्या, इसका ये हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग में। परमाणु के क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पता है केमिस्ट्री खत्म होने पे है, इसके बाद कौन चैप्टर, 102 चैप्टर। हाँ, चैप्टर बहुत कम ही है ना होगा तब। आगे बताए, कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है बताएगा। ऑप्शन देखना है। ठीक, C2H6 है, बिल्कुल है। C6H6 है। CH4 है, मीथेन का है, लेकिन CH6 कोनो है, बस सूत्र याद रहेगा बन जाएगा। ठीक, आगे प्रोपेनॉन में कितने आबंध होंगे, प्रोपेनॉन में कितना होगा बताइए, एक होगा, इससे पहले हो चुका है। प्रोपेनॉन में कितने आबंध हो, 2 आबंध होंगे। हाँ, एक क्या होगा, बिल्कुल एक होगा। ठीक, हाँ प्रोपेनॉन। ठीक, हाँ 2 एक हो जाएगा। हाँ, ठीक, आगे बताएगा, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का नहीं, कार्बन का ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, आगे बताएगा, सब ग्रुप डी में पूछने हैं। आगे बताएगा, निम्न से कौन सा युग्म समान समजातीय श्रेणी में होगा। समान समझाते की सेम होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बोलिए। लास्ट में CH3, शुरू में CH3, यानी कि देखिएगा क्या दोनों मिल रहा है, पुर रहा है दोनों, तब देखिएगा। पहले ऑप्शन में देखिए CH3 लास्ट में है, इधर के नहीं पुरता, लेकिन पुर जाएगा, CH3 भी हो जाएगा, H5 भी हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। इससे पहले हो चुका है क्वेश्चन क्या, हो चुका नहीं, काहे ना होगा, कंफ्यूजन हो रहा है, देख लीजिए। CH3 है ना, इधर भी CH3 है और C2 यहाँ पे है, एक कार्बन जीतेगा का क्या होगा, CH3 होगा जी। 3 3 6 हो जाएगा,
ठीक, आगे चलिए। कहता है ऑप्शन से हो जाएगा, इसे चटा जाता है। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक डैश होते हैं। सिलिकॉन द्वारा यौगिक क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? धातु है कि उपधातु है? अच्छा उपधातु है ना, तो अति का क्या हो जाएगा? अति अभिक्रियाशील। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक क्या अति अभिक्रियाशील होंगे। क्या होंगे? यानी कि अधिक अभिक्रियाशील होंगे। अच्छा सक्रियता सलीन सबको याद होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील बताइएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा ना, पोटेशियम। सबसे कम सोना, सोना हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल गलत बात है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। अगला, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बनकर जुड़ा होता है, जिससे षष्ठकोणीय श्रेणी बनती है। बिल्कुल सही है, कार्बन के क्या होते हैं? षष्ठकोणीय होते हैं। हीरा क्या होता है? चतुष्फलकीय। ठीक है, तो ये से दूसरा कथन क्या है? सही था, पहला क्या था? गलत। आगे बताएगा समान सूत्र। अरे यार बोलिए, CnH2n-2 क्या कर है? एल्केन का, एल्काइन का है, एल्काइन का। ठीक है, आगे बताएगा कार्बन गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? ये तो फिर हो गया था ना, कार्बन यौगिक में आयन बनाने के कारण। क्या? आयन नहीं बनाने के कारण, ना बनने के कारण। ठीक, आगे बताएगा कौन हेक्सेन समझौते श्रेणी का अगला सदस्य होगा? हेक्सेन के बाद कौन आता है? हेप्टेन होगा। हेप्टेन, यानी कि यहाँ पर हेप्टेन नहीं थे, हेप्टीन दिया गया है। पंची गलती दे दिया गया, यहाँ पर हेप्टीन नहीं होना चाहिए। हेक्सेन है तो हेप्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेप्टेन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ठीक, सही है, सही है। आगे बताएगा कहता है निम्न से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? अच्छा, अपरूपता तो सही है, श्रृंखलन सही है, संयोजकता सही है। गलत क्या है? धात्विक गुण। कार्बन में कार्बन तो धातु है, तो धात्विक गुण कहां से आएगा? ठीक है, आगे बताएगा कहता है निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावेव नहीं है? हेक्सेन का संभावित समावेव कौन नहीं हो सकता? बताइए। देखिए ये तो IUPAC नेम पर आता है, निर्धारित है। ध्यान रखिएगा हेक्सेन का होता क्या, सो बताइए पहले। हेक्सेन का हेक्सेन 6 होता है। हाँ 5 समय, हेक्सेन का 5 समय। उसमें से सब बोलना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप बनाते हैं IUPAC नेम, बोलिए बोलिए। एक 2 मिथाइल होता है, एक बिल्कुल। 3 मिथाइल होता है, ठीक है, 2 मिथाइल, एक डाई मिथाइल होता है, बिल्कुल। 2-3 डाई मिथाइल होता है, एक N हेक्सेन होता है। N हेक्सेन। इसमें कौन है देना? ध्यान दे, बस यही दे, आप जो 2-3 बोले ना वही है। ध्यान दीजिएगा ये बनाने पे डिपेंड करता है। IUPAC नेम बना, थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर जरूर दिया होगा IUPAC नेम बनाना कैसे। थ्योरी में दिया था ना IUPAC नेम बनाना कैसे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 डाइमिथेल, 3 डाइमिथेल और 2 डाइमिथेल। डाइमिथेल है, मेथिल हो जाएगा। ठीक, 2 मेथिल और 3 मिथेल। मिथाइल भी बोल सकते हाँ मिथाइल भी बोल सकते हैं। और 2 जगह देखने 2 आता है, डाई आ जाता है, मेथिल हो जाएगा। ठीक, ये तो हो जाएगा ना। हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर 2 एथिल पेंटेन देगा। एथिल पेंटेन नहीं होगा, 2 एथिल पेंटेन नहीं होगा, 2 मेथिल पेंटेन होगा। क्या होगा? ठीक, तो ऑप्शन से अनुसार आप लोग एक बार बना लीजिएगा ना, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे थ्योरी को जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, आगे कहता है निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? कठोरतम किसका होता है बताइए? कार्बन का होता है, हीरा हो जाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ भी है वो, है ना। आगे बताएगा C3H6 की समझाते श्रेणी से संबंधित है, किससे है? एल्कीन से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और C3H8 तब क्या हो जाता? एल्केन से। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या? बताइए एल्कीन श्रेणी का दूसरा सदस्य का आणविक सूत्र देखने से पता चल जाएगा, या ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पहला को तो नहीं होता है, पहला नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? C2 से शुरू होगा, अब तीसरा क्या होगा? C3 से शुरू होगा। ठीक, तब क्या क्या दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या होगा? C3H6 हो जाएगा ना। ठीक, कौन सी होगा? प्रोपीन हो जाएगा। प्रोपीन का ना सूत्र है C3H6। ठीक, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है। अरे यार बताइए, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। बात सही है? बिल्कुल सही है। कार्बन यौगिक के गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। बात सही है। कार्बन यौगिक के क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। दोनों कथन सत्य है। और कार्बन यौगिक के अधिकतम क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, आगे बताएगा निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है? बताइए। एल्कीन। बिल्कुल सही बात है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? ये ना हम
बोला जाए तो बढ़िया क्वेश्चन ही है, ग्रुप डी में ही पूछा गया, हल्का क्वेश्चन लिया नहीं जाए, ग्रुप डी में भारी भारी क्वेश्चन पूछता है ना। देखिए क्वेश्चन दिया गया CH3 CH2 OH प्लस 2O, ब्रैकेट में दिया है वो OH है ना, एल्कोहल दे दिया है, तो एल्कोहल में तो उसी का सरीनी का होगा। अब ध्यान रखिए कार्बन क्या गो 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो 5 गो, OH लग गया। इथेनॉल जिसको कहते हैं एथिल एल्कोहल कहते हैं ना उसी को। उसके बाद कहता है इसमें क्या दिया, उत्प्रेरक क्या दिया, हीट कर दिया है, ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन एजेंट, यानी कि संदर्भ पढ़ लेते थोड़ा, ठीक। कहता है इथेनॉल ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीकारक कर्मक से प्राप्त होता है, क्षारीय अम्लीकृत, यानी कि ये सब उत्प्रेरक दिया गया, क्षारीय दिया जाएगा, अम्लीकृत दिया गया, तो इसका क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्षारीय और अम्लीकृत दिया गया, इसमें बनेगा क्या, ध्यान रखिएगा, एथेनॉल से बनता है क्या, एसिटिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है, ये ना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल बनेगा एथेनॉल से, और हीट करते हैं जब, और उसमें रहता क्या है, क्षारीय और अम्लीय दोनों उत्प्रेरक रहेगा, ठीक, ध्यान रहेगा, ठीक। आगे बताएगा, अगला है कि निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, समान बताएगा, बस वही सूत्र होना चाहिए समान, तो क्या हो जाएगा, CH4 है, C2H6 है और C3H6 है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, नहीं है बोला ना, तो ये हो जाएगा, ठीक, ये गलत है ना, तो पहले ऑप्शन गलती हो गया ना, पहला गलत हो गया, बात खत्म, और सब देखिएगा सेम ही होगा, अब बताने की जरूरत है हमको नहीं लगता, निकाल देगा। ठीक। आगे बताइए, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की सतह, प्रोपेन में बोला है, तो सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या गो बताइए, प्रोपेन देख नहीं, 3 और 6 2 8 हो जाएगा, 8 पर 8 है ना, C3H8 हाइड्रोजन क्या होगा 8 गो, सही है। आगे बताइए, कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक होता है, बताइए, ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन का विद्युत जो ग्रेफाइट है, जो षटकोणीय है, वही है ना, बिल्कुल। कहता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक में सामान्यता क्या होते हैं, ये देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो पता है, थ्योरी में जरूर पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कम है, तो ऑप्शन यही दिया हुआ, देख लीजिएगा अपना। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है डैश कार्बन का एक अप्रूप नहीं है, कार्बन का अप्रूप कौन है, देखने से पता चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अप्रूप है, नहीं तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक। आगे बताएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अब तक ज्ञात में कठोरतम तथा तुरंत हो चुका हीरा, कार्बन द्वारा मजबूत बंधन के गठन का कारण इसका क्या है, छोटा श्रृंखला बनाता है। ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, केमिकल बॉन्डिंग में पूछा हुआ था, ये यहाँ पर भी 2-3 बार आ गया, मतलब कार्बन यौगिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चैप्टर तो देख ले है, केमिकल बॉन्डिंग में कार्बन यौगिक हो गया, परमाणु संरचना क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बताएगा, कहता है इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, बताइए, एल्कोहल एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, एल्कोहल में कभी ब्यूटेन का देखे हैं, ब्यूटेन का काम देखें नहीं, आप लोग जरूर देखें, CH3OH मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, आगे है C3H7OH, इस मिथाइल में ही कुछ आ जाएगा, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, हाँ प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये सही है, ये हो जाएगा OH, लेकिन C4H10OH कभी भी नहीं होगा, ठीक। ब्यूटेन की चर्चा एल्कोहल की नहीं होती, H9 नाता तब हो सकता था ना, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का होना चाहिए, CnH12+1, ठीक है, एल्काइल ग्रुप पर। आगे कहता है व्हिच फार्मूला इज रिलेटेड टू एन क्या अंडर कार्बन कंपाउंड, मतलब कि कार्बन को कौन नियमित कर रहा है ना, तो कार्बन किसमें कौन कर रहा है, C2H4 और संतृप्त देखिए, जिसका डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो असंतृप्त बन जाएगा, और संतृप्त C2H4 बन रहा है क्या, डबल या ट्रिपल हाँ, बन रहा है। बॉन्ड बने तो बन रहा है, कुंजी C2 H4 बन रहा है ना, C2H4 डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, बन रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इथिलीन होगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर C4H10, C2H6 और C3H8 दिया गया है, पर थोड़ा ऑप्शन दूसरा गलती है, यहाँ पर बोला क्या बोले थे, अनसैचुरेटेड या आंसर बोल रहा यानी कि कार्बन परमाणु नहीं है, तो C2H4 का करो सूत्र होता है, C2H4 हाँ, किसका होता है, हां, इसका नहीं होता इथिलीन का, इथिलीन का, अच्छा एथीन की श्रेणी में आ जाता है, इथिलीन हो गया, तो इसे अनसैचुरेटेड मतलब क्या, अनसैचुरेटेड और असंतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा, अरे सही है,
यानी कि समझ गए, सही है। C2H4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आगे निम्नलिखित में कौन सा यौगिक समान समझातीय श्रेणी से समान समझातीय श्रेणी से कौन नहीं समझ, बताइए। C6 डी हो जाएगा। H11 कहीं परे हैं नहीं, तो यही हो जाएगा। ऐसे भी तीनों तो अलग है। ये तीनों से अलग है, ऐसे वहां पर बना दिया जाता है समझाते श्रेणी में कौन सही है, ठीक। आगे बताएगा C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा, CH2 का होगा। लेकिन अंतर होना चाहिए कितना, द्रव्यमान का अंतर 14 होना चाहिए। हर एक का दो का आंसर है। समझाती श्रेणी यहाँ पे देखिए 5 में से 3 का कार्बन, अच्छा 28 का अंतर है ना, ये होगा 24, 4 हाइड्रोजन का तो होगा। अच्छा द्रव्यमान निकाल के अपना अंतर कर सकते हैं। ऐसे समझाते श्रेणी में कितना का अंतर होता है, लगातार में 14 का अंतर होगा। लगातार में 14 का, दो बोल दिया क्या 28 हो जाएगा। आगे बोलेगा, कहता है निम्न से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है। अरे यार सही नामांकन बताइए, इससे पीछे हो चुका है। दी गई संरचना का सही नामांकन है, ऑप्शन भी नहीं दिया है, पता है। वहां पर क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देते। आपको ध्यान रखना, एथेन एक ऑल हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक। ये जो है ना IPA के नेम पे है, IPA में जब तक नहीं समझेंगे तब तक होने वाला है, ठीक। आगे 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। पेंटानल क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड, पेंटानल एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन क्या हो जाएंगे, कीटोन नहीं हो जाएंगे, हाँ ठीक, एल वाला एल्डिहाइड, ठीक है। कहता है किस कार्बनिक यौगिक में एक पर्याप्त समूह निर्धारित किया जाता है, किस कार्बनिक यौगिक में जी बताइए। रासायनिक गुण के आधार पर नहीं सिर्फ किया जाता है, ठीक। आगे सही है, ठीक। आगे बताइएगा, प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है। प्रोपेनोइक बताइए, प्रत्यय भी पूछ दिया, क्या हो जाएगा, वही अम्ल होता है। प्रोपेनोइक तो वही कम नहीं हुआ, नॉर्मल तो आ रहा है। हमें लगता है रेलवे में अगर साइंस पूछा जाता है ग्रुप डी में हार्ड पूछा जाए नहीं, यूपीएससी का भी एक नहीं ठीक है, ग्रुप डी मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आगे बताए, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश क्या क्या कहलाता है बताइए। क्या एक से अधिक, अभी तो हो ही ना चुका था ये, एक से अधिक ऑक्सीजन होगा, एक से अधिक ऑक्सीजन कार्बोजिलिक एसिड। आगे बस सुमिलित करना, क्या कर देंगे, COOH क्या होता है बताइए, कार्बोजिलिक एसिड का होता है, और COR इथर का होता है, एस्टर का होता है, सीधा ठीक, COOR एस्टर का, ठीक है। तो एक का C हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड, और 2 का क्या हो जाएगा B, CO कीटोन का हो जाएगा, और COOR एस्टर का हो जाएगा, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। COOR हो जाएगा एस्टर का, और CO नहीं CO हो जाएगा किसका, कीटोन का, और COOH किसका हो जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड का, ठीक। आगे बताएगा, कहता है डैश समावयवी युग्म है बनाते हैं, समावयवी मतलब समझते हैं कि वही वाला बात, ब्यूटेन क्या बनता, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, दुग भी लेकिन नाम दिया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन दिया हुआ और 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक सही है, ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन यही बनाता है। प्रोपेन तो बनाता नहीं है, एक संभव ऑप्शन से ही छट जाएगा, ध्यान रखिए। प्रोपेन कहीं नहीं बनाता है, हेक्सेन बनाता है, 5 होता है, क्या होता है 5 होता है ना, ठीक। आगे बताएगा, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बताइए आप लोग, C6H12 सही है, हेक्सेन का बोलेगा तो ठीक है, सही है। आगे बताया, कहता है आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से समित है, आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से कौन समित है, आणविक सूत्र कौन सा, यानी कि संरचना सूत्र बनाएंगे तो चक्रीय बनेगा, अच्छा चक्रीय यही हो गया, जो डबल होगा C6H12 हो जाएगा, बनाने के बाद आराम से पता चल जाता है। ऐसे ध्यान रखिए, चक्रीय बनाता है बेंजीन भी, वो हम C6H12 बस वही ध्यान रखिएगा। ऐसे अपना बनाने के बाद ही पता चलता है, बनाने क्या ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रोपेन में 7 संयोजी बंधन की कुल संख्या कितने, प्रोपेन में 7 संयोजी बंधन संख्या प्रोपेन हो गया पता है, प्रोपेन हो गया तो 3 9 6 6 2 8 8 2 10 सही है। बनाने के बाद पता चलता था 7 संयोजी बंधन क्या, ऐसा भी केमिकल बॉन्डिंग बोले ना, वैसा चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग परमाणु सब जगह पर ये हुआ। आगे बताइए, डैश हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य, हाइड्रोकार्बन के एल्काइन सदस्य, एल्काइन के समूह का पहला, एल्काइन कौन सी में और होगा अभी 2 ध्यान रखिएगा, क्या बोला, एल्काइन, आइन आएगा लास्ट में, अब पहला कौन हो जाएगा, इथ होता है, एथाइन हो जाएगा, पहले यही ना इथ होता है, एथाइन इथ होता है, ये वो कम हो जाएगा इसमें, इथाइन में इथ हो जाएगा ना, हाँ नहीं हो जाएगा, मिथ आएगा तभी नहीं हो जाता है, इथ हो जाएगा। एल्केन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखिए एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है, तो यही बोला संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक से एक या एक से अधिक एकल बंधन होते हैं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। संतुलित हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंधन होते हैं, ये भी गलत है, नहीं है। असंतुलित हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंधन होते हैं। असंतुलित हाइड्रोकार्बन बन सकता है, और असंतुलित हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंधन भी होते हैं। बात सही है, गलत पूछा था। नहीं सर, देखिए क्वेश्चन भटक तो नहीं गए। आया चीज बोल रहा है। एक एल्केन के संबंध में कौन सा, एल्केन किस में आता है? संतुलित में, संतुलित संतुलित में एक नहीं होता है, दो या दो से अच्छा, अधिक होगा। संतुलित हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, बात सही है, नहीं है? संतुलित में हाँ बिल्कुल, एक ही होता है। ठीक ठीक, वो बोल रहा है द्विबंध बोला, एक से अधिक बंध होता है। हाँ एक से अभी बंध है तो एकल बंध नहीं होते हैं, बिल्कुल सही, यही सही है, क्वेश्चन बता गया था, सही है, ठीक है। आगे बताएगा, इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते, बताइए। आयन नहीं पाए जाते, दिया हुआ KBr, आयन जरूर पाए जाएंगे इसमें। NBr मतलब आयनिक यौगिक, आयन पाए जाएंगे। NaCl आयनिक यौगिक है, लेकिन CH4 आयनिक यौगिक है नहीं, तो आयन नहीं पाए जाएंगे। बस इसी तरह छाटना। कौन सा एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन, बताइए। असंतुलित हाइड्रोकार्बन अभी तुरंत बोले थे, एथेन हो जाएगा ना, C2 एथेन हो जाएगा। संतुलित पूछ रहा है ना, क्या? संतुलित पूछ अरे संतुलित पूछ रहा था, C2H4 हो जाएगा। एल्केन का सदस्य जो होगा। सदस्य जो हो जाए। आगे बताइएगा, कहता है कि संतुलित हाइड्रोकार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संतुलित हाइड्रोकार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो संतुलित हाइड्रोकार्बन क्या, इनमें केवल कार्बन एकल बंध बनते हैं, बिल्कुल सही बात, एकल बंध बनाते हैं, लेकिन एक से अधिक भी बन सकता है, हो सकता है ना। तो पहले क्वेश्चन था, कहता है आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक डैश की समझाती सरणि से संबंधित है। C3 एथीन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इवन काइन हो जाएगा। अरे C3H4 का प्रोपाइन में हो जाएगा, प्रोपाइन यानी कि एल्काइन हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल सही, सही है, एल्काइन ग्रुप आ जाएगा। ठीक, सही सही, बहुत सब एक एक क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतुलित है? चक्रीय और असंतुलित अभी तो नहीं बोलते, C6H12 होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन अभी अरे अरे अरे, चक्रीय और असंतुलित है, इसमें बेंजीन दे दिया गया, बेंजीन दे दिया गया, बेंजीन दे दिया गया, डबल बॉन्ड बनाता है बेंजीन, तीनों डबल बॉन्ड बनाता है बेंजीन। होता है बेंजीन इससे ज्यादा बनाता है इसीलिए, लेकिन अगर बेंजीन ऑप्शन नहीं होता तो साइक्लोहेक्सेन भी था। क्वेश्चन इसीलिए बनाना पड़ता नहीं, क्वेश्चन एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताएगा संतुलित कार्बन यौगिक समानता होते हैं, संतुलित कार्बन यौगिक समानता क्या होते हैं? असंतुलित यौगिक की तुलना में कम स्थिर होते हैं, ऐसा नहीं, कम स्थिर कैसे? अभिक्रियाशीलता कम होता है। कहता है कार्बनिक परमाणु के बीच दोहरा बंद होता है, कार्बनिक परमाणु के बीच दोहरा बंद होता है, संतुलित में नहीं होता है दोहरा बंद। आगे कहता है तीसरा, संतुलित यौगिक की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये तो सही है, ये तो पहले हो चुका है ना, ठीक है। आगे बताएगा, इनमें से कौन सा एल्कीन का समान सूत्र है? कितना बार CnH2n होता है ना एल्कीन का सूत्र, CnH2n एल्कीन। एल्काइन बताइए, -2 CnH2n -2। कहता है ठीक, आगे हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? बस वही बात आ गया ना, अभी साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है, ठीक। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। अगर एल्कीन का समान सूत्र अभी तुरंत पूछा गया था CnH2n। एल्केन की सही समझाते सरणि का बताइएगा, चयन कीजिए। हाँ तो देखिए ना, एक दो ना दो, ये हो ही गया था, मार देते हैं हम डायरेक्ट C4H2। देख लीजिएगा जो सूत्र आपको सब सही लगेगा सब में, आइयो देख लीजिएगा, श्रेणी में एक में है ना, तो सूत्र सही होगा, श्रेणी में एक में नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। अब बताएगा कौन सा एल्कीनो की एल्कीनो सजातीय श्रेणी से, एल्कीन मतलब बताइए ना, एल्कीनो CnH2 सही है, बिल्कुल सही। एल्कीन का देखना है, एल्कीन का इसमें C3H4 नहीं C3H6 सही है, C3H6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, इनमें से कौन सा दो कार्बन वाला अणु है? देखिए कुछ छोड़ देते हैं आप लोग के समझने के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठे और समझें। ये आप सब कुछ जब ये बोले देंगे फिर दिक्कत होगा। आगे बताइए, इनमें से कौन सा दो कार्बन वाला अणु है? दो कार्बन वाला अणु, मेथ और एथ है, तो दो कार्बन। एथेनॉल एथेनॉल का सूत्र बता सकते हैं, बताइए। C2H5OH। बिल्कुल, दो कार्बन हो जाए, ठीक, सही है, दो कार्बन उसमें है ना। एथेनॉल बोले या इथाइल एल्कोहल बोले, सब बात एक है। आगे बताएगा, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? गुड़ के किण्वन से कौन सा बनता है? एथेनॉल बनता है, गुड़ के किण्वन से, इसे पढ़ने वाला है, बता है। कभी कभी बोला जाता है ना, खमीर जानते हैं, खमीर की प्रक्रिया में कौन गैस निकलता बता सकते हैं? खमीर की प्रक्रिया में CO2 निकलता, बहुत अच्छा, ठीक है। अब एथेनॉल का समझाते श्रेणी कौन है बताइए? एथेनॉल, एथेनॉल मेथेनॉल, एथेनॉल मेथेनॉल, बस वही है बात।
आगे बताइएगा, कहता सही विकल्प का चयन कर एल्कोहल की दी गई समझाते श्रेणी को पूर्ण दीजिए। अरे यार बस वही दे दिया गया, बताइए किस बीच वाला छूटल है। C3H आएगा, दूसरा आ गया, तक बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा ना, तीसरा क्या हो जाएगा, 3 गेम होगा वह ना होगा। दोनों छुआ एक साथ हाँ, ठीक है। आगे बताएगा, कहते हैं इनमें से कौन सा यौगिक एल्कोहल की समझाते श्रेणी से संबंधित है, एल्कोहल की समझाते श्रेणी से कौन सा संबंधित है, बताइए। अरे बीटीएन वाला है ना, बीटीएन वाला ना, नहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया था। जो जोड़ देगा इस चल जाएगा ब्यूटेन में चल जाएगा। अरे पीछे जितना क्वेश्चन हो गया ना उससे देखने के बाद ये सब पता चल जाएगा, आज जो पीछे नहीं देखेंगे उनको नहीं समझ आएगा, बात खत्म, सीधी बात। आगे बताइएगा, लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में से एक है, लैक्टिक अम्ल किसमें, दही में आ जाता है, दही में, दूध में। ठीक है, दूध में भी होता है ना। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं, कार्बनिक यौगिक कौन नहीं है, बताइए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बनिक यौगिक नहीं है, NO3 है, ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बताइए, अच्छा बताइए क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए। CHCl3 खोजकर्ता कौन है, हेरमैन नहीं हैरिसन ना, हैरिसन जेम्स हैरिसन, ठीक हैरिसन, है। जेम्स हैरिसन। 199 200 पर ही आज क्लोज करेंगे, ठीक, उसके बाद नहीं 220 सही है कि 220 है, हाँ तब कर देते हैं खत्म, ठीक। आगे बताइए, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, कार्बन द्वारा, बताइए ना। देखिए कहता है परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने तो एक पास अपना क्षमता होता है कि परमाणु की लंबी श्रृंखला बना सकता है, बात सही है। अब सही चुनना है, विभिन्न अपरूप के रूप में पाए जाने का गुण होता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये, ठीक। स्व अपहासन होता है, अपहासन का गुण में पाया जाता है, कहाँ, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा आप लोगों को। आगे होता है, निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, कठोरतम प्राकृतिक रूप किसका, कार्बन का। सी दे दिया, संकेत दे दिया, इसीलिए बोलते संकेत याद रखिए, परमाणु संख्या तो कुछ दे सकता है, ठीक। ये सब कारनामा कहाँ होता है, ग्रुप डी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है, हाँ श्रृंखलन गुण ना, बिल्कुल सही बात है, श्रृंखलन गुण। और क्या हो जाएगा, संयोजकता। संयोजकता में C4 संयोजकता क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बनिक संयोजकता कितनी होती है बताइए, 4 होती है, तो चतुर्थ संयोजकता, ये सब यो बोलने वाला बात है नहीं, ठीक। आगे बताइएगा, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कार्बन क्या उत्तेजित गैस है, कहीं नहीं है, उत्तेजित गैस क्या है, और उत्तेजित गैस कौन है, इसके लास्ट में 8 जिसके लास्ट में 8 है, संयोजकता नहीं, बाह्यतम कोश। आगे बताया, कहता है कार्बन के किस अपरूप का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है, शुष्क स्नेह के रूप में किसका, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे एक पेंसिल में पूछा जाता है, ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आगे बताइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, क्रिस्टलीय अपरूप क्यों नहीं है, वो हो चुका है, कोक हो जाएगा, ठीक है, रिफिल कर दो। आगे बताइए, किस धातु और धातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, ये कार्बन हो जाएगा ना, कार्बन का अपरूप क्या है, ग्रेफाइट। आगे बताइए, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में किस गैस का निर्माण करता है, एल्कोहल सोडियम के साथ कौन गैस, हाइड्रोजन, ठीक, क्योंकि ऐसा वीडियो हुआ था ना, जो उसमें रहेगा वही निकलेगा, एल्कोहल C2H5 OH हो जाएगा, ठीक। इसमें HN दिख रहा है, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे हम लोग जानते हैं। आगे बताइए, बेंजीन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बोल रहा है 12-3 सही है, सिग्मा बॉन्ड 12 केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन दिया है। आगे कहता है इंग्लिश में लिखल है, क्वेश्चन समझ हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, होमोजीनियस क्या है, होमोलोजियस ना, सीरीज एलिमेंट आर रिप्लेस्ड फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन का है ना, एनी फंक्शनल, हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा इसका, मतलब किस फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी दे देता है क्या इंग्लिश में, ऐसे ऑप्शन से अधिक कर सकते हैं, ऐसे हमारा लगता है सर जी लिखे हैं, पिछला क्वेश्चन पूछा है वो हिंदी पढ़े थे तो अभी हाँ बहुत अच्छे, वही है। आगे बताएगा, अरे बेंजीन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कुल बंधनों की संख्या कितनी है, 15 को, यानी कि 6 नहीं 12 3 15 12 3 15 नहीं, बंधन पूर जाएगा 15 को ना। आगे बताएगा, निम्नलिखित में किसका यौगिक टिंचर आयोडीन खांसी सिर पर काई टोनिक तैयार करने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, यानी कि इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है इसके टिंचर आयोडीन के लिए, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। हाँ, ठीक। कहता है निम्न में से कौन सा दांत चिकित्सा द्वारा इन्हें बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, बेहोशी की दवा, ठीक है, इसे के लिए स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बताइए ना, नाइट्रस ऑक्साइड का नहीं किया जाता है, बिल्कुल इसी का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, बताएगा निम्नलिखित में कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर
बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं, क्या है? कार्बन हो जाएगा। कार्बन छोटा है लेकिन क्या करता है? बहुत बड़ा चीज करने का क्षमता है इसके पास। ठीक, आगे बताएगा हीरे के कार्बन के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अरे शून्य होती है। शून्य सॉरी हाँ, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? कार्बन का संयुक्त रूप चौक नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, हाँ संयुक्त रूप बोल रहा है, संयुक्त रूप नहीं है, हीरा हो जाएगा। कार्बन का संयुक्त रूप है, लेकिन अपरूप है, संयुक्त रूप थोड़े है। ठीक, आगे बताएगा डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। अरे क्यों नहीं है? सिलिकॉन नहीं है, यहाँ पर ग्राफीन दे दे, यहाँ पर ग्रेफाइट पेंटिंग मिस्टेक। ग्राफीन है। ग्राफीन है, हाँ ग्राफीन आगे आगे आपको लिखा हुआ तो। अच्छा अच्छा ठीक, ग्राफीन हो सकता है लेकिन सिलिकॉन तो नहीं है ना। ठीक, आगे बताइएगा ग्राफीन क्या है? कार्बन का proof। अच्छा कार्बन, अरे ग्रेफाइट ये हमारा लगता है यहाँ देना चाहिए। ग्राफीन। ग्राफीन है। अलग होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। कार्बन परमाणु क्या बने? डायमंड मतलब हीरा। कितने? 4 हाँ। 4 चतुष्फलकीय होते हैं ना हीरा का। हाँ ठीक है, आगे बताइएगा जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियां और बुरी गंधों की अधिसूचित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में किस अपरूप का उपयोग होता है? क्या हो जाएगा बताइए? चारकोल नहीं हो जाएगा? पूरा चार चारकोल अशुद्धियां होती है इसमें, चारकोल ठीक सही है। आगे बताएगा डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ग्रेफाइट, 3 अन्य कार्बन, ये पहले क्वेश्चन हो चुका है, ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे बताए कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में होता है? जियोडेसिक अभी जब आपसे पूछे ना था फुटबॉल वाला, तब जरूर बोले थे जियोडेसिक, यानी कि फुलेरिन हो जाएगा, जिसके खोजकर्ता कौन है? बकमिनिस्टर फुलेरिन। चलिए आपका कार्बन एवं कार्बन यौगिक आज समाप्त हो गया है। ठीक, और बहुत लगता है कि कम ही आप बचा है, यानी कि लमसम 1 मंथ में खत्म हो गया ना केमिस्ट्री। ठीक, तो इसी तरह फिजिक्स भी देखा जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, कल का आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हिंद। कल का जो चैप्टर है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा, कल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।